केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने मंगलवार को दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में कोरोना की पहली खुराक ली। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का दूसरा फेज सोमवार से यानी 1 मार्च से शुरू हो चुका था। इसके तहत 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों और अन्य बीमारी से पीड़ित 45 साल के लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा रही है। कोरोना वैक्सीन को संजीवनी बताने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को पत्नी सहित दिल्ली के हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन टीके की पहली खुराक ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी को आधा भारत पार करना पड़ा था, लेकिन केंद्र सरकार ने आम जनता की सहूलियत के लिए उनके घरों के पास प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था की है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 60 साल से अधिक आयु के लोगों और अन्य बीमारी से पीड़ित 45 साल के लोगों को टीके की पहली खुराक दी जाएगी। वैक्सीन लगवाने से पहले स्वास्थ्य मंत्री ने पहले सभी वो प्रक्रिया पूरी की जो वैक्सीन लगवाने से पहले हर किसी को पूरी करनी है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाई तो इसके लिए मंत्री ने अपनी और पत्नी को लगने वाली वैक्सीन के बतौर 500 रुपए फीस भी दी। मुझे कोवैक्सीन और मेरी पत्नी को भी कोवैक्सीन लगाई गई है। मुझे पिछले आधा घंटे में और मेरी पत्नी को भी पिछले आधा घंटे में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं महसूस हुई है। मैं इस अवसर पर देश के समस्त उन नागरिकों को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या वो 45 साल और 59 साल के बीच में हैं और उन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कोई और दूसरी प्रमुख बीमारियां हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि देश भर में हज़ारों सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भारत सरकार ने अपने खर्चे से सारे देशवासियों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क और 2 गज की दूरी के साथ बार बार हाथ धोना भी जरूरी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की कि बिना किसी डर के वो वैक्सीन लगवाएं। ये वैक्सीन सुरक्षित है, तभी विदेशों से लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस बात की तस्दीक की कि कल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की भीड़ की वजह से ग्लिच आ गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। इनके मुताबिक कल से लेकर आज सुबह 9:30 बजे तक तकरीबन 39 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। ये वैक्सीन कोविड के खिलाफ लड़ाई में हम सब भारतवासियों के लिए संजीवनी का काम करेगी। हनुमान जी को संजीवनी को लाने के लिए आधे भारत को क्रॉस करके उड़कर जाना पड़ा था, लेकिन आपके लिए देशवासियों ये संजीवनी आपके निकट के सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल के अंदर उपलब्ध है। मैंने और मेरी पत्नी ने अस्पताल में अपनी अपनी डोज के लिए 250 रुपया देकर इस वैक्सीन को लगवाया है। भले ही वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया हो, सांसदों ने वैक्सीन भी लगवा ली हो, लेकिन इसके बावजूद अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।